हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे भाई मेरी तरह। सो भाई आज हम करने वाले हैं दोनों का कंपैरिजन। और अगर किसी ने वीडियो देख ली तो भाई श्योर हो जाएगा कि भाई साहब मेरे को कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं। एंड मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि आपको ये वाली लेनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें डिटेल जो तुलना हो सकती है ना वही बताऊंगा। और तो भाई वीडियो को एंड तक बने रहना। मैं नहीं चाहता आपका जो पैसा है ना उल्टा सीधा जगह खर्च हो, फिर आप बाद में रोते रहो कि हाँ भाई मैंने कौन सी बाइक ले ली कौन सी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं इसमें अभी आप देख रहे होंगे भाई दोनों के दोनों लुक्स में सेम है। अगर आप इसके लुक्स को देखोगे तो ये भाई बाइक दोनों की दोनों लुक्स में सेम है। चाहे आप इसका आगे से देख लो यहाँ से भी, और चाहे आप इसका यहाँ से देख लो, तो ये भाई दोनों की दोनों भाई लुक्स में सेम है। किसी भी तरीके की कोई भी इसमें आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो भाई इसमें आपको जो पहला बदलाव मिलेगा वो ये कि भाई आपको इसमें आपको 180 का इसमें फ्रंट टायर मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रारी इसमें आपको 90-90-70 का टायर मिलेगा। तो पहला तो डिफरेंस आप यही देख लो कि ये मोटा दिख रहा है और ये भाई पतला दिख रहा है। तो ये हो गया आपका टायर, फ्रंट टायर में चेंज। पीछे अगर मैं पीछे वाले अगर इसमें टायर की इसमें बात करूं तो इसमें आपको 130-70 का टायर मिलेगा, वहां आपको इसमें 120-80 का टायर मिलेगा। देख सकते हैं भाई आप, ठीक है। तो टायर, तो अगर मैं इन दोनों की बाइक में टायर की बात करूं ना भाई, तो आपको इस बाइक में मोटे टायर मिलेंगे। टायर की जो प्रोफाइल है वो अच्छी मिलेगी बजाय उसके। तो टायर फिगर के मामले में ये बाइक पहले नंबर पर होगी, ठीक है। दूसरा, अगर मैं भाई फ्रंट डिस्क की अगर मैं बात करूं ना भाई, तो आप यहीं से देख लो वो छोटी दिख रही है, ये कितनी बड़ी दिख रही है। अगर कोई बंदा सामने से सामने देखेगा ना तो भाई ये डिस्क बड़ी है भाई साहब। ये डिस्क 300 mm की डिस्क है और वो आपको मुझे लगता है जो आपको मिलेगी 260 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो 260 की या 300 की है। तो डिस्क के मामले में ये बाइक बढ़िया होगी। और पीछे की अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 130 की आपको इसमें पीछे की मिलेगी। उसमें पीछे की है नहीं। रीज़न इज उसमें पीछे की इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये आपको सेमी डिजिटल वाला वेरिएंट है। अगर आप वो वाला वेरिएंट लोगे जो इसमें फुली डिजिटल वाला आता है तो भाई आपको उसमें चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें भी आपको इसमें डिस्क मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या अंतर बताया अभी, पहला अंतर ये बताया कि इस वाली बाइक में आपको इसमें टायर चौड़े मिल जाएंगे जो कि उसमें नहीं है। दूसरा, इस बाइक में आपको ब्रेकिंग अच्छी मिल जाएगी क्योंकि भाई इसका जो डिस्क का जो रोटर है ना वो रोटर बड़ा है। और एक बात ध्यान रख लेना, जितना बड़ा रोटर होगा उतनी अच्छी उसकी डिस्क की परफॉर्मेंस होगी। बट इसका भी मतलब ये नहीं है कि रोटर इतना टायर से ही बाहर निकाल दो, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रोटर बड़ा है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो भाई आप इसके फोक देखो भाई साहब, ऐसे लग रहे हैं बकरी जैसे, जैसे पागल हुई बकरी नहीं होती, ऐसे बकरी जैसे आपको इसमें फोक मिलेंगे जो कि आज के ज़माने में तो भाई अच्छे नहीं दिखते। मैं आपसे सच्ची कह रहा हूँ, आज के ज़माने के हिसाब से ये फोक बहुत ही पतले हैं, स्प्लेंडर जैसे हैं। वहीं आप इसके फोक देखो, इसके भाई मोटे ताजे हैं भाई, ठीक है। इसके मोटे ताजे फोक्स हैं जो कि दिखने में एक अच्छी भी लग रहे हैं और रोड पर इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो इसकी बाइक की ज़्यादा अच्छी होगी उसके मुकाबले, ठीक है। तो 3 चीज़ों के मामले में ये हो गई, ठीक है। चौथी चीज़, अगर मैं आपसे चौथी चीज़ की बात करूं वो ये, आप इसे देख रहे हो साइड का ये जो पार्ट है ये पतला है, ये साइड का पार्ट जो है ये भाई पतला है, ठीक है। और ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा मोटा है। ये थोड़ा सा मोटा इन द सेंस थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, थोड़ा चौड़े की सी तरफ है। लेकिन ये आपको ना अंदर थोड़ा सा दबा हुआ मिलेगा क्योंकि 150 सीसी है तो भाई कुछ तो इसमें बदलाव करेंगे ना। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, एक ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो एक ये चीज़ आ गई। मेरे हिसाब से चौथी या 5वीं चीज़ होगी, ठीक है। जो भी हो, अगला जो इसमें बदलाव ये है वो ये, इसमें आपको सिंगल सीट मिलेगी और इसमें आपको भाई स्प्लिट सीट मिलेगी। स्प्लिट सीट इसको बोलते हैं जो अलग अलग हुई होती है, जो रियर के लिए और फ्रंट के लिए अलग अलग होती है। यहाँ आपको इसमें सिंगल ही सीट मिलेगी। सीट की कुछ नहीं भी ठीक ठाक है लेकिन मेरे को इसकी भी ज़्यादा सही लगी, ठीक है। तो आपको इसमें सीट में आपको इसमें चेंजेस मिल जाएंगे। अगली चीज़ जो कि अगर मैं इंजन की अगर मैं बात करूँ ना भाई, तो इसका जो मेन जो चेंज है ना वो भाई इसके इंजन में भी चेंज है। इसका जो पावर जो प्रोड्यूस करता है ना, तो भाई इसका जो इंजन है ना वो भाई 15.68 bhp और 14.65 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है क्योंकि 160 सीसी का वेरिएंट है। और भाई ये वाली जो बाइक है ये वाली आपकी ये 14.3 bhp और 13.5 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। तो भाई पावर फिगर के मामले में ऑब्वियसली ये बाइक ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि ये भाई सीसी के मामले में ज़्यादा है, वो सीसी के मामले में कम है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको किक मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आपको किक नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता कि उस वाले वेरिएंट में किक आती है कि नहीं, तो मुझे कमेंट करके इसके रिगार्डिंग ज़रूर बताएं। लेकिन इसमें आपको भाई किक नहीं मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने खोज खबर के निकाली है वो ये, आप इसका ये जो
लेग गार्ड है, देख रहे हो इसके लेग गार्ड के बीच में कितना स्पेस है, ये थोड़ा सा चौड़ा सा आपको दिखेगा। और ना कॉन्ट्रारी ये वाला जो लेग गार्ड है ना, ये आपको पतला सा दिखेगा, आप देख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये आपको पतला सा दिखेगा। अरे ये तो हिल भी रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसका तो चलो ये तो टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये बदलाव हो गया। बाकी जो काउल है वो काउल बिल्कुल सेम है, इसमें काउल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ अंतर है भाई साहब, अंतर है। इसमें देख सकते हैं भाई, इसके बीच वाले में ये बीच वाला हिस्सा खाली है, लेकिन भाई ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ना वो भाई भरा हुआ है, ठीक है। हो सकता है दोस्तों ये जो मेरे पास जो पुराना वाला वेरिएंट है इसमें ऐसा हो, नए वाले में ऐसा ना हो, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ जो मेरे पास जो वेरिएंट है उसका मैं आपको चेंज बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और भाई अगर इसके प्राइस की बात करूँ ना, तो प्राइस आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस वाले की बाइक की जो प्राइस और इस वाली बाइक की प्राइस मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। मेरे हिसाब से 140 के आजू बाजू की वो पड़ेगी, 160 मेरे हिसाब से 150 या 160 के आजू बाजू की 160 पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक का और इस बाइक का अगर आप इसमें प्राइस का डिफरेंस देखोगे ना, तो भाई आपको ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेके 15,000 या मैक्स 20,000 का डिफरेंस मिलेगा मैक्स। तो भाई अगर मैं दोनों बाइकों के सिटिंग स्टांस की बात करूँ ना, तो मैं एक बार दोनों पर भैया को बिठा के दिखाता हूँ कि आपको पता चल जाएगा। वैसे तो इसमें कोई दोनों में कोई चेंजेस है नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई एक बार 150 पे एक बार दोबारा बैठो, तो भाई साहब देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं, जैसे होने चाहिए ऐसे ही इसमें बैठे हुए हैं। अब आप उतर जाओ, अब आप भैया इस पर बैठो। तो भाई साहब देख सकते हैं ये भी यहाँ पर ऐसे ही बैठेंगे। है। तो कहने का मेरा आशय आपसे ये है कि दोनों की जो मतलब जो बैठने का जो स्टांस है दोनों ही बाइक में सेम है। आपको इसमें कैसे भी चेंजेस नहीं लगेगा कि हाँ भाई दोनों की बाइकों में कोई ना कोई चेंज है, किसी भी तरीके का इस मामले में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अगर आप इसमें डिफरेंस अमाउंट इन्वेस्ट करोगे ना, तो भाई आप इसमें चीज भी पाओगे। वो चीज क्या क्या पाओगे, आपको इसमें अच्छे खासे टायर मिल जाएंगे, ठीक है, एक मोटे ताजे इसमें सस्पेंशन मिल जाएंगे, डिस्क प्लेट आपको बड़ी मिल जाएगी, पीछे के आपको टायर बड़े मिल जाएंगे, ठीक है, स्प्लिट सीट का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें आपको चौड़ा मिल जाएगा, ठीक है। और इंजन की पावर तो इसमें ज़्यादा है ही है। तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके जब आप भाई ये चीज़ ले रहे हो, तो भाई इसको आप क्यों लो। एंड मैं एक बात और बता दूं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता बजाज ने बाइक ही लॉन्च क्यों करी। मैं आपके सामने सच्ची कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये बाइक बजाज ने क्यों लॉन्च करी भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको तो लॉन्च करने का कोई सीन भी था यार। अगर आप इसी को ही रखते ना तो वो भी काम बन सकता था, लेकिन वो ये ना कंपनी आजकल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका पोर्टफोलियो बड़ा हो सके, क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ बाइक्स होंगे ना तो कंपनी के पास ना ज़्यादा सेल होने के चांसेस भी होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बट ठीक है चलो कर दी तो कर दी, ऐसी कोई बात नहीं। तो दोस्तों इतने सारे मेजर इसमें आपको चेंजेस मिलेंगे जो आपको कंसीडर कर लेने चाहिए। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास ये मेरे पास ये डिजिटल मीटर वाला वेरिएंट नहीं है, मेरे पास सेमी डिजिटल मतलब वेरिएंट है जिसमें एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रख लेना जब आप इन दोनों बाइकों को परचेज करने जाओ ना, तो मतलब इन सब चीज़ों को भाई आप ध्यान रख लेना। मैं आपको बताऊं अगर इसमें डिजिटल सेगमेंट होता तो इसमें क्या क्या होता। ऑब्वियसली इसके बराबर तो इसमें डिस्क मिल नहीं पाती, ये ज़्यादा से ज़्यादा डुअल ABS चैनल के साथ आ जाती, ठीक है। और इसमें जो डिस्प्ले के जो इसमें आते हैं ना, डिस्प्ले की सारी चीज़ें, वही डिस्प्ले की सारी चीज़ें इसमें आ जाती, बस इससे ज़्यादा इसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। हाँ एक चीज़ और जो मैंने आपको बताना भूल गया, आप इसके ग्रैब रेल देखो, ये आपके स्पोर्टी टाइप के से मिलेंगे, और आप इसके देखो ये आपको डिस्कवर टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो एक भाई साहब ये भी एक चेंज है, इस बात का भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल इस बाइक के अंदर ये सारी चेंजेस थे जो मैंने आपको बताया। सस्पेंशन, पीछे का सस्पेंशन देखोगे तो पीछे दोनों के पीछे के ना बिल्कुल सेम है, उसमें कोई जरा सा भी बदलाव नहीं है। और सबसे एक विचित्र बात, और दोनों बाइकों में वेट अच्छा खासा है, दोनों ही लगभग 150 किलो से ऊपर की आती हैं, 152 या 153 किलो के वेट के साथ आती हैं, ठीक है। तो भाई ये रहे इसके अंदर सारे के सारे चेंजेस जो आपको इस बाइक को परचेस करते समय कंसीडर करने चाहिए। एंड दोस्तों अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है ना तो वो मेरे को ज़रूर बता देना, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, सो दैट मैं भी इन सब चीज़ों में ना इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके भाई साहब जरूर बताइए, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के आप कंटेंट ना लाता रहूँगा। अब मैं नहीं रुकूंगा भाई साहब, ठीक है। अब मेरे को तुम लोगों ने इतना मोरल सपोर्ट कर दिया है भाई साहब कि अब मैंने नहीं रुकना, ठीक है। एक बात और जो मैंने एक चेंजेस महसूस किया वो ये, आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर एल की का प्रयोग किया गया है, ये एल की का बोल्ट है, और इसमें आपको ना
पूरा अच्छा खासा मोटा बोल्ट प्रयोग किया गया है ये वाला, ठीक है। मुझे नहीं, मेरे हिसाब से शायद 17 नंबर का तो खैर नहीं है, मैं नहीं जानता, ये शायद 14 का होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ वो ये दोस्तों, इसमें आप गैप देख रहे हो, इसमें कितना अच्छा खासा क्लियरेंस है और इसमें आपको क्लियरेंस नहीं मिलता। मैंने इसी डिसएडवांटेज की मैंने इसके अंदर वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन की थी कि इसके और इसके बीच में क्लियरेंस नहीं है, जबकि इसके और इसके बीच में क्लियरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। इनकेस अगर बाइक हिट करती है, मान लो सस्पेंशन अगर इधर हो गया ना, इधर की बजाय इधर हो गया, तो ये बाइक इसको भी तोड़ देगा, पक्का तोड़ देगा, क्योंकि इसके बीच में क्लियरेंस है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी। और एक बात और, इसमें आपको भाई कोई भी ऑयल कूलर नहीं मिलता, क्योंकि इसमें ऑयल कूलर की ज़रूरत है भी नहीं, और इसके अंदर आपको ऑयल कूलर की ज़रूरत है जो कि इसमें आपको दे रखा है, ठीक है। तो भाई साहब आप कम से कम 7 से लेके 8 चीज़ एक्स्ट्रा प्राप्त करते हो अगर आप अपना पैसा ना इसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से समअप कर दूँ, अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, ठीक है। आपको इसमें डिस्क प्लेट अच्छी मिलेगी, टायर ब्रॉड मिलेंगे, पावर परफॉर्मेंस आपको इसमें अच्छी मिलेगी, ठीक है। और सस्पेंशन सेटअप इसमें आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, हेडलाइट दोनों की बराबर मिलेंगी, ठीक है। पहला इससे आपको इसमें ज़्यादा चौड़े मिलेंगे, उसमें आपको कम चौड़े मिलेंगे। ये आपको ग्रैब रेल इसमें इस तरह की शेप की ग्रैब रेल मिलेगी, ऑन द कॉन्ट्रारी इसमें आपको इस तरीके की शेप मिलेगी। बाकी पीछे से तो आपको इस बाइक में किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर मैंने सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं भाई हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर कंड्यूसिव रही हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।